हेलो फ्रेंड्स, मेमोरी ऑफ हिस्टोरी नेशनल लाइब्रेरी से एक सीक्रेट किताब की सीक्रेट बयान आपके सामने लाया है। इस किताब में इतिहास के कुछ दर्द भरी काला साच है जो आपको जानना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूँ 3 राष्ट्रनायक के बारे में। नेताजी कहाँ गुम हो गए, आज़ाद हिंद सरकार का खजाना किसने लूटा, किसने मारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, किसने मारा लाल बहादुर शास्त्री को। इस देश में सच्चाई इतिहास में बदल जाती है, सत्य और प्रतिवादी की गला काटा जाती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है राजीव दीक्षित। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, देशद्रोही और कातिल को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। फ्रेंड्स, आइए नेताजी के सीक्रेट फाइल को देखिए। 1956 में ब्रिटिश एक्स प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली भारत घूमने के लिए कलकत्ता आए थे और राजभवन तथा राज्यपाल भवन में रहने लगा। उस समय कलकत्ता की राज्यपाल था फणिभूषण चक्रवर्ती अर्थात पीबी चक्रवर्ती। पीबी चक्रवर्ती पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की प्रधान विचारपति थे। राजभवन में पीबी चक्रवर्ती चाय की टेबल पर क्लीमेंट एटली से कुछ सवाल पूछा। उनका पहला सवाल था, आप 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध में जयलाभ किया, आपके पास परमाणु बम जैसा हथियार है, मगर फिर भी आपने क्यों भारत को आज़ादी दिलाई। एटली ने उत्तर दिया और कहा, सिर्फ नेताजी के लिए। गांधी नेहरू को तो हम 1-2 लड़की से पटा लेते थे, मगर नेताजी जो कहता था वो करता था। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करके हमें आतंकवादी घोषणा कर दिया और पूरा विश्व उस घोषणा की मान्यता दे चुका था। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान हमारा आधा से भी ज़्यादा सेना मारे गए थे और बाकी सेना जख्म थे। उस समय हम भारतीय मिलिट्री के ऊपर निर्भरशील थे, मगर नेताजी ने उस मिलिट्री फोर्स को आज़ाद हिंद फोर्स में शामिल किया था, जिसके डर से हम आज़ादी दिलाई थी। पीबी चक्रवर्ती की दूसरा सवाल, भारत को आज़ादी देने के लिए आपने क्या कुछ शर्त रखा था। क्लीमेंट एटली उत्तर दिया, हाँ, शर्त हमारा बहुत था, उनमें से 3 आपको बता रहा हूँ। हमारा पहला शर्त था, विश्व युद्ध के दौरान हमारा अर्थनीति खराब हो चुका था और हम भारत में बहुत पैसा लूटता था। हमने शर्त रखा था, भारत को आज़ादी देने के लिए हमें 50,000 करोड़ रुपया चाहिए। गांधी नेहरू ने मान गई। वो रुपया थे आज़ाद हिंद सरकार का और उस समय भारत और इंग्लैंड की रुपया एक ही था, अर्थात करेंसी एवरेज एक ही था। हमारा दूसरा शर्त था, भारत की संसद में 2 प्रतिनिधि इंग्लैंड की होगी और इंग्लैंड मंत्रिसभा की कोई भी मंत्री बिना पासपोर्ट पर भारत पे आएगी। हमारा तीसरा शर्त था, जिस नेताजी के कारण हम भारत को आज़ादी देने के लिए मजबूर हो गए, उस नेताजी जिंदा मिले या मुर्दा मिले, उसको इंग्लैंड के हवाले करना होगा। गांधी नेहरू बॉन्ड पर साइन भी कर दिया। इसका कारण ही नेहरू बार बार नेताजी की घर में फ़ोन करते थे, नेताजी के बारे में जानना चाहता था। उस समय भारत की आम नागरिक गांधी को नहीं, नेताजी को पसंद करता था। इसके नमूना त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर ही मिला था। गांधी नेहरू पहले ही देशवासी की नज़रों में गिर चुका था जब भगत सिंह, उधम सिंह और राजगुरु की फांसी हुआ था। नेताजी ये फांसी रोकने के लिए गांधी के पास बार बार गए थे, मगर गांधी ने कहा वो हमारी कांग्रेस की नहीं है। उल्टा ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी भेजा कि जितना जल्द हो भगत सिंह की फांसी होना चाहिए। नेताजी सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, जिसके कारण उन्होंने 11 बार जेल गई थी ब्रिटिश सरकार के अमल पर। 1947 अगस्त महीने में लुई फिशर नाम के एक ब्रिटिश पत्रकार गांधी से नेताजी के बारे में जानना चाहा। गांधी ने कहा, आज अगर नेताजी होता तो ये देश भाग नहीं होता। लुई फिशर उनके गुम होने के बारे में जानना चाहा तो गांधी ने कहा, ये सब की उत्तर क्लीमेंट एटली के पास है, आप उनके पास जाइए। पीबी चक्रवर्ती ने आखिरी सवाल किया, अब नेताजी कहाँ है। एटली ने कहा, नेताजी के पीछे हमारा स्पेशल गुप्तचर संस्था काम कर रहा था। उनके बारे में 2 भारतीय ही सब जानते थे, उनमें से एक मारे गए और एक जिंदा है। अर्थात एटली ने गांधी नेहरू को टारगेट किया था। एटली ने और भी कहा, जो जिंदा है
वो इतिहास तथा सच्चाई को बदल डाला है। और इसके बाद पीबी चक्रवर्ती ने और कुछ जानना चाहा तो एटली ने और कुछ कहने से नाराज हो गए। इसके अलावा हमें तीसरा विश्व युद्ध का डर था, कहीं नेताजी तीसरा विश्व युद्ध की तैयारी करके ना बैठे। ये भी हमारा एक डर था, क्योंकि नेताजी के लिए सब कुछ मुमकिन था, हमारे लिए वो था डेंजर मैन। ये सब कुछ सोच के हम गांधी नेहरू से समझौता की सौदा किया था, अर्थात समझौता के नाम पर सौदा, और इस सौदे पर ही भारत आज़ाद हुआ था। फ्रेंड्स, भारत की रक्षा करता भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सीक्रेट फाइल को देखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्री एंड सप्लायर मिनिस्टर थे। उन्होंने अच्छी तरह से जानता था एक देश तभी विकासशील हो सकता है जब देश की शिल्पकला और कृषि की विकास हो। इसलिए उन्होंने बहुत इंडस्ट्री खड़ा किया था। देशबंधु चित्तरंजन के नाम पर चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, हिंदुस्तान शिपयार्ड और कृषि के विकास के लिए रासायनिक उर्वरक तथा सिंधरी केमिकल्स उन्होंने स्थापना किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था एक देश, एक निशान, एक संविधान, एक प्रधानमंत्री, और इसके लिए उन्होंने 370 धारा की विरोधिता किया था। उनका कहना था कश्मीर भारत की एक अंश है, कश्मीर पे जाने के लिए कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और इसके कारण उन्होंने मंत्रिसभा से इस्तीफा दे दिया। 1951 में जनसंघ तथा वर्तमान भारतीय जनता दल गठन किया, और इस घटना को नेहरू नहीं मान सका। जब श्यामा प्रसाद बिना पासपोर्ट पे कश्मीर पहुंचा, तब नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से उनकी कातिल किया, अर्थात कातिल कराई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पीए थे और जनता दल की युवा नेता थे, और खुद उन्होंने नेहरू के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया है कि नेहरू ही कातिल कराई थी, अर्थात श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कातिल कोई और नहीं, नेहरू और शेख अब्दुल्ला है। जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने नेहरू से पोस्टमार्टम की अर्जी किया था, सिर्फ इस अर्जी के लिए नेहरू आम्बेडकर को आगामी चुनाव की टिकट तक नहीं दिया, मंत्रिसभा में तो दूर की बात। और इस घटना का निंदा करते करते बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी 370 धारा की विरोधी बन गए थे और कहा, मैं संविधान की रचना किया था, मगर देश और देशवासी के लिए अच्छे अच्छे हर एक धारा किसने बदल डाली। इस संविधान में किसी को भला नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, देखिए, जिन्होंने संविधान का रचना किया था उन्होंने ही संविधान की सच्चाई देशवासी के सामने उजाड़ दिया और श्यामा प्रसाद की नारा तथा एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का समर्थन किया था। फ्रेंड्स, मैं अब शास्त्री जी का सीक्रेट फाइल के बारे में बता रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का कातिल किया था इंदिरा गांधी ने। इस घटना का पक्का सबूत आपको इस वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी को एक अच्छा विकासशील प्रधानमंत्री माना जाता है, मगर इंदिरा गांधी के काला सच के बारे में बहुत कम लोग जानता है। पार्लियामेंट के सामने सैकड़ों हिंदू साधु संत की हत्या, इमरजेंसी के गलत फायदा उठाकर देश को बर्बाद किया, 370 धारा की कदर करते करते देश में आतंकवाद की मायाजाल फैला दिया। और जब देश में शास्त्री जी की मौत और नेताजी के गुम होने के लिए हल्ला मच गई, उस समय इंदिरा गांधी ने एक नाटक रचना किया, एक तीर में दो शिकार किया। शास्त्री जी की एक फोटो में किसी और को डुप्लीकेट नेताजी बना दिया और कहा शास्त्री जी की कातिल नेताजी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री होने के लिए किसी बड़ा मंत्री की एक्सपीरियंस होना जरूरी है, मगर इंदिरा गांधी ने पहली बार मंत्री बनी थी लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में, तथ्य और संप्रचार मंत्री। फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी के साथ शास्त्री जी की संपर्क अच्छा नहीं था। इंदिरा गांधी राजतंत्र को समर्थन करता था और इंदिरा गांधी का कहना था शास्त्री जी हमारी घर की एक नौकर की योग्य है, भारत की प्रधानमंत्री की नहीं। और इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनने की बहुत इच्छा थी और इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा साजिश किया। फ्रेंड्स, शास्त्री जी एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिन्होंने लाल गेहूं और कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर शक्तिशाली अमेरिका को भी भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं।
तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। जब भारत पाक युद्ध हुआ, अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट पर था और रूस भारत के सपोर्ट पर था। भारत पाक युद्ध में भारत विजय प्राप्त कर लिया था और पाकिस्तान की बहुत बुरा हाल कर दिया था। पाक प्रधानमंत्री आयूब खान बचने के लिए शास्त्री जी की पाव पड़ी थी, क्योंकि उसकी आधा पाकिस्तान भारत में चला जाएगी। कोई दिशा ना मिलकर आयूब खान रूस प्रेसिडेंट ब्रेज़नेव से समझौता की प्रार्थना किया था। रूस समझौता के लिए भारत पाक दोनों को ताशखंद में आमंत्रण किया था। शास्त्री जी जब समझौता के लिए ताशखंद गए थे, तब इंदिरा गांधी तथ्य संप्रचार मंत्री होने के नाते अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान को सारी गोपनीय तथ्य व्यक्त किया था, अर्थात गोपनीय सूचना दे चुका था। जैसा कि शास्त्री जी अपना बाबर जी साथ में लेता है, रात में दूध पीता है, सुबह में इसबगुल पीता है इत्यादि। आयूब खान के प्लान मुताबिक अमेरिकी गुप्तचर वाहिनी शास्त्री जी का बाबर जी को अपहरण कर चुका था, अर्थात मोहम्मद जान की अपहरण हो चुका था। मगर शास्त्री जी ये सब नहीं जानता था। शास्त्री जी जिस दूसरे बाबर जी के हाथ में दूध पिया था, वो थे पाकिस्तानी, जिन्होंने दूध में जहर दिया था। जहर के कारण शास्त्री जी का मौत हुआ, मगर इस घटना में रशिया भी शामिल थे, क्योंकि रशियन डॉक्टर ने कहा शास्त्री जी का मौत हार्ट अटैक के कारण हुआ था। मगर हार्ट अटैक होने के 3 मुख्य कारण हैं: हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई डिप्रेशन। रशिया एयरपोर्ट पे चेकअप के समय शास्त्री जी का सब नॉर्मल था और डिप्रेशन तो था ही नहीं, क्योंकि भारत पाक युद्ध में भारत विजय प्राप्त कर लिया था। जब भारत में शास्त्री जी का डेड बॉडी पहुंचा, तब शास्त्री जी का बॉडी नीला हो चुका था और विष प्रयोग के कारण ही बॉडी नीला हो जाती है। इंदिरा गांधी ने खुद बॉडी को पोस्टमार्टम नहीं करने दिया और बाबर जी मोहम्मद जान कहा है, किसी की मन में ये प्रश्न नहीं उठा। फ्रेंड्स, सोचिए, एक प्रधानमंत्री मर गए मगर उनकी बॉडी की पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो आप कौन सी देश में है? ये खून इंदिरा गांधी ने किया था, इसका वीडियो आप खुद ही देख लीजिए। ये व्यक्ति कौन है? इंदिरा जी के साथ क्या रिश्ता है? और इंदिरा जी के मुस्कान देखिए, बहुत खुश है वो। फ्रेंड्स, भारत के बाहर 3 भारतीय फेमस होती है, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और एक विदेश मंत्री। मगर इंदिरा गांधी ऐसे कोई पद में नहीं था, मगर फिर भी उस व्यक्ति के साथ इंदिरा गांधी का क्या संबंध है और ये मुस्कान का कारण ही क्या है? फ्रेंड्स, पोस्टमार्टम तो दूर की बात। फ्रेंड्स, ये वो वीडियो फुटेज है जब लाल बहादुर शास्त्री की डेड बॉडी भारत पर आ चुका था। फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। क्यों गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री नहीं बना? उन्होंने तो 2 बार 13 दिन का प्रधानमंत्री था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सबको कैप्चर कर लिया था। उस समय गुलजारीलाल होम मिनिस्टर था, मगर फिर भी उन्होंने शास्त्री जी का मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया। लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम ना होने पाए, इसलिए इंदिरा गांधी ने शमशान यात्रा का जल्दबाजी दिखाया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंदिरा गांधी पूरा क्लियर कर दिया कि लाल बहादुर का कातिल वो ही है। तो फ्रेंड्स, ये था पर्दे के पीछे काला सच की कहानी। शेयर करके सबको सच्चाई दिखाइए, और अगर इस वीडियो पे आपका ज़रा भी शक हो तो नेशनल लाइब्रेरी की किसी भी किताब से आप इन्वेस्टिगेशन करिए और सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट अभी भी बाकी है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब प्लीज़। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।